अनादिकाल से प्रभु जगन्नाथ जब इस धरती पर 5000 वर्ष पूर्व आए, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार, जिसके बारे में बहुत बात चलती है, इकोलॉजिकल बैलेंसेस होने चाहिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी होना चाहिए, अर्थायाम होना चाहिए, पैसे का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, पैसे का अभाव भी नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक व्यवस्था निर्माण की गई, जिस व्यवस्था को कहा गया गोपाल, हलधर, सुभद्रा शिल्प। कृषि कुछ नहीं है, कृषण से ही तो है। आज अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मंत्री महोदय अरुण कुमार जी साहू और उनकी टीम के द्वारा और उनके ऑफिसर्स के द्वारा, आप जरा गहराई से थोड़ा सा देखिए, कालिया, बलराम और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या ये वास्तव में गोपाल और हलधर और सुभद्रा शिल्प नहीं है? गोपाल, कृष्ण, जगन्नाथ, कालिया एक ही बात है। बलभद्र, बलदेव, बलराम एक ही बात है। और जो भी खेती से छोटी छोटी चीजें निकलती हैं, जिसको स्मॉल बिजनेस कह सकते हैं, ट्रू स्टार्टअप्स कह सकते हैं, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मैंने कहा कि सुभद्रा हैंडीक्राफ्ट। तो इसलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और उनकी पूरी टीम, देखा जाए तो जो 5000 वर्ष पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था का आधार था, कीपिंग इन माइंड द इकोलॉजिकल बैलेंसेस, द एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड द इकोनॉमिक वायबिलिटी आल्सो, वही इंट्रोडक्शन आज उत्कल प्रदेश की सरकार, अपनी उड़ीसा की सरकार और देश की सरकार भी उसी दिशा में कर रही है। आज हमारे यहाँ पर 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पढ़ रहा था, उसको हम 10 लाख तक अर्थात 1 करोड़ लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, 1 करोड़ लोगों को। आज देश के अंदर मुद्रा बैंकिंग के राहीं 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं, और व्यक्तियों को भी मिला दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसकी संख्या आने वाले समय में 10 करोड़ के करीब अर्थात 1 बिलियन पीपल विल बी इन्वॉल्विंग। क्या होगा इससे? क्या होने वाला है इससे? बहुत पहले का स्वप्न है कि एवरी विलेज शुड बी रिपब्लिक। हर विलेज रिपब्लिक बनना चाहिए। बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, नहीं, स्मार्ट विलेज बनना चाहिए, हर विलेज रिपब्लिक बनना चाहिए। ग्राम राज से स्वर आ जाना चाहिए, स्वराज से सूर आ जाना चाहिए, गुड गवर्नेंस। सूराज का मतलब है डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस मिले, उसके फेथ, बिलीफ और उसकी वे ऑफ वर्शिप पर कोई क्वेश्चन ना उठाए, उसको बात करने का अधिकार होना चाहिए, उसके स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में समान अवसर रहना चाहिए। ये सुराज का अर्थ है, और ये तभी संभव है, तभी संभव हो सकता है जब कालिया, बलराम और सुभद्रा, ये तीनों का मिक्सचर, तीनों का मेल मिलाप हो जाए, जैसे जगन्नाथ में है। यही अपने उत्कल प्रदेश की सरकार का, ये हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। मैं इसमें केवल एक निवेदन करना चाहता हूं अरुण जी को विशेष रूप से, कि एवरी प्रोड्यूस, ईच प्रोड्यूस शुड बी रिगार्डेड, कंसिडर्ड एज ए नेशनल प्रोड्यूस। किसान जिस चीज को पैदा करता है, जो सुविधा इजी क्रेडिट फ्लो की और मार्केट सपोर्ट की है, रेगुलेशंस की है,
किसी को भी है, किसी प्रोड्यूसर को है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो कोई भी काम करता है, लेकिन प्रोड्यूस करता है, वह नेशनल एसेट मानी जाए। और नेशनल एसेट मानी जाएगी तो मैं उसके लिए इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए और उसका आउटपुट कभी खराब नहीं होने दूंगा। आफ्टर ऑल संपत्ति आती कहां से है? संपत्ति आती है ईथर से, अर्थ से और वाटर से, जिसको जल, थल और नभ कहते हैं। ये जल, थल और नभ मदद लेते हैं अग्नि और वायु की, 5 एलिमेंट्स की। All these 5 elements are gifted by Lord Prabhu Jagannatha, not by any prime minister, not by any president of any other. दुनिया के किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने नहीं दिए ये 5 प्रोड्यूस। इसलिए ये व्यक्ति व्यक्ति में जो भेद बन जाता है, मालिक और मजदूर, क्या श्रम कैपिटल नहीं है? क्या लेबर को कैपिटल नहीं मानना चाहिए? क्या फार्मर प्रोड्यूसर नहीं है? क्या फार्मर उद्योगपति नहीं है? वो दुनिया को अन्न खिलाता है, अन्नदाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विश्वकर्मा का डिसाइपल है, विश्वकर्मा सेक्टर का बच्चा है, संतान है। चाहे वो बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो। इसलिए इन सबको एक समान दृष्टि से देखना आवश्यकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था का आधार है कालिया, बलराम और सुभद्रा कॉटेज इंडस्ट्रीज। हम हजारों तरह के प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं। चाहे तो सवाई घास से ऐसे खिलौने बना सकते हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि खेती जल में भी होती है, थल में भी होती है और नभ में भी होती है। क्या कभी आपने सुना है एक किसान के 2 बेटियां, कुछ लगाता है जड़ी बूटियां और तेल, 6 महीने में लड़कियों के बाल, बेटियों के बाल, झियों के बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि 1 साल में 2 बेटियों के केश कर्तन से, बाल से 1 लाख रुपया वो किसान कमाता है। कैन वी इमेजिन? क्या हम कल्पना कर सकते हैं? यहां पर मुझे बताया था कल सौरभ जी ने, 116 स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों को इनवाइट किया हुआ है। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं उन कमेटीज, कंपनीज को भी कि आपने हमारे किसानों के साथ मिलकर उनका सॉइल हेल्थ अर्थात उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, उसमें फसलों का अदल बदल कैसे करके हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, कैसे किसान की आमदनी को इतनी अच्छी बना सकते हैं कि पगड़ी संभाल जट्टा कहने की फिर जरूरत न पड़े। उसकी तुर्रीदार पूरी की पूरी चप्पल और जूता हो और पगड़ी शानदार बंधी हुई हो, उसकी कमर कभी झुके ना हो, उसका चेहरा हमेशा फूलों की तरह खिलखिलाता रहे। आप लोगों ने उसमें इस प्रकार का सहयोग किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं उन कंपनीज का जिन लोगों ने आकर बाहर से भी और हमारे इस प्रदेश से भी हमारे उत्कल प्रदेश के किसान बंधुओं को, आप जरा ध्यान से देखिए किसान होता क्या है। कृष्ण, कृष्ण कहा नहीं जाता, इसलिए माताएं बोलती हैं कृष्ण, KISAN, और पढ़ा जाता है किसान। कृष्ण और किसान में अंतर नहीं है, इसलिए उसको बेपनाह मोहब्बत यशोदा को करना पड़ेगा, बेपनाह मोहब्बत उसको देवकी को करना पड़ेगा। तो भारत माता की वास्तव में वरद संतान है, उसके ऊपर जितना भी स्नेह किया जाए, वात्सल्य किया जाए, ममता किया जाए, थोड़ी पड़ती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समापन के अवसर पर आप सभी उपस्थित बंधुओं को, भाई एवं भौनी मानन को, समस्तन को पुनः प्रणाम करता हुआ केवल 2 बातें मैंने विशेष रूप से बोली हैं कि एवरी प्रोड्यूस शुड बी कंसीडर्ड ए नेशनल प्रोड्यूस। और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कालिया है, बलराम है और सुभद्रा, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की क्षमता रखती है। इसी साथ आप सबको प्रणाम। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।